देखें तो अलंकार बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसको एक कविता के माध्यम से भी देख लेते हैं, क्या समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। कह रहा है, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है, शीशा से समसरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं, भ्रांति मान में दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। यदि इस 8 को हम याद कर लें तो हमें अलंकार जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे इसको कविता के रूप में याद कर लेंगे, देखते हैं। बार बार एक वर्ण जो आए, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है, और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है, चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है, शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं, मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। भ्रांति मान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। इसको एक बार फिर से सुन लेंगे। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ाया कर भिन्न अर्थ दर्शाता है। चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है, शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताते हैं और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। कह रहे कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। तो जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि है बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ देखते हैं बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सुरुचि सुभाष बास सरस अनुरागा। देखिए क्या कह रहा है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। तो इसमें देखते हैं बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।
यहाँ से यदि देखते हैं तो पहला नंबर हम लोग द खोज लेते हैं। द यहाँ पर भी है, द यहाँ भी है, द यहाँ भी है। इसके बाद देख लेते हैं ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ पर भी है, ऊ यहाँ पर भी है, ऊ यहाँ पर भी है। यानी कि एक वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। एक वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसलिए ये क्या हो गया, बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। या इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कहा गया है कि चांदनी चंदू के चाची ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। इसमें क्या है, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, च वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। ऐसे इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और देख लेते हैं। यम और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। और कह रहा है कि और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। तो इसमें क्या हुआ कि यमक में क्या होता है कि शब्द जो है वो जोड़ा आता है। जैसे एक देख लेते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। यहाँ भी देखेंगे एक शब्द का आवृत्ति बार बार हो रहा है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। अब यहाँ कनक शब्द देख क्या कर रहा है, और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, ये क्या है, जोड़ा है। तो यहाँ पर कनक का अर्थ, एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना और एक कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। यदि कह रहे हैं कि जिसके जो सोना खा लिया, या जिसको सोना प्राप्त हो गया, या जिसको कनक मीन्स धतूरा प्राप्त हो गया, धतूरा खा लिया, तो कह रहा है कि या खाए बौराए नर। एक खाइए, खाने से क्या होता है, लोग बौरा जाते हैं। और ये खाए बौरात नर, यानी कि पगला जाते हैं। और या पाए बौराए, एक खाएंगे तो नशा हो जाएगा और एक खाएंगे तो उसके घमंड में चूर हो जाएंगे। यानी कि धतूरा खाएंगे तो नशा होगा और सोना मिलेगा तो उत्तेजित हो जाएंगे। दोनों में ही बोरा जाते हैं, सोना मिलेगा तो भी और धतूरा लेंगे तो भी। तो दोनों कनक ही हैं और दोनों कनक का क्या है, अर्थ जो है वो अलग अलग है। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। तो जैसे चरण कमल जो है वो ऐसा है कि जब भी रहेगा तो हमेशा साथ ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि चरण कमल, चरण और कमल यानी कि क्या, चरण कमल के समान है। चरण जो है वो क्या है, कमल के समान है। तो इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें चरण कमल क्या है कि चरण जो है वो कमल के समान है, न कि चरण जो है वो कमल है या कमल ही चरण है। कारण चरण कमल एक रूप मान ले, दोनों एक ही साथ रहेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। तो चरण ही कमल है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। अगला कह रहा है कि शीशा शीशम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। तो शीशा शीशम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। इसमें क्या होता है कि जो भी शब्द आएगा उसमें क्या होगा कि शीशा से सम सरिस, ये कोई ना कोई वर्ड उसमें जो होगा वो छिपा रहेगा। जैसे हम लोग एक कह सकते हैं कि चंदन सवदन चंचल चितवन। जैसे देख लेंगे इसमें क्या होगा कि चंदन सवदन चंचल चितवन। तो चंदन सावदन यानी कि यहाँ सा आ रहा है, क्या रहा है कि चंदन सा, यानी कि यहाँ पर सा आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। और इसमें होता क्या है कि
उपमा में जैसे एक और लेते हैं कि चांद जैसे मुखड़ा पे बिंदिया सितारा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पीपल पात सरस मन डोला, तो यहाँ पर सरस आ रहा है, सरिस आ रहा है, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति में कह रहा है कि अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि यदि कोई थोड़ा सा भी मार दिया तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताना शुरू करेंगे कि लगेगा कि उनको कितना मार बज गया। जैसे वो कोई एक झाप मार दिया तो बोल देंगे कि इतना मारे कि मैं रोते रोते इतना रोया कि मेरे आंसू से नदी बहने लगा। ऐसे हम लोग पहले शादी ब्याह में पंडित जी लोग बैठते थे और एक शास्त्रार्थ होता था, उसमें समधी जी लोग की बड़ाई करते थे कि समधी जी के आने से कितना प्रसन्नता हुई, पवन हवा बहाने लगे, मेघ वर्षा करने लगे। यानी कि इनकी बड़ाई हम जितना भी करें उतना कम है। इनकी बड़ाई को लिखने के लिए पूरा पृथ्वी को कागज कर दें, समुद्र को स्याही बना दें, सुमेरी पर्वत को लेखनी बना दें। तो इस प्रकार से छोटी सी बातों को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। जैसे एक और कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई लगा न पाया आग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, पूरी लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि पूरी लंका जल गई। इसके बाद में देखते हैं श्लेष, तो इसको आप लोग देखेंगे और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।